हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। फ़िलहाल हूँ काज़ीरंगा में। और जब लोग काज़ीरंगा आते हैं तो जीप सफारी करने और काज़ीरंगा के अंदर रह रहे जानवरों को देखने तो जाते ही हैं। तो ये है अगली सुबह और बिल्कुल सुबह सुबह जितनी जल्दी आप निकलेंगे इस उतना अच्छा है। तो हमारे ड्राइवर भैया आ चुके हैं। आपको करनी होती है जीप की बुकिंग, जो कि आप ऑनलाइन आपके रिजॉर्ट वालों के थ्रू या फिर अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो उनके थ्रू भी कर सकते हो। चार्जेस आर फिक्स, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे ड्राइवर भैया आ चुके हैं और हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह 7 बजे निकल रहे हैं वेस्टर्न रेंज यानी कि बागोरी का जीप सफारी करने के लिए। एंड मैं ये बता दूं कि ये गाइडेड टूर होता है और हमारे जो ड्राइवर भैया होते हैं दे आर ऑथोराइज्ड गाइड्स। तो ये आपको जानवरों के बारे में, इन जगहों के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी देते हैं। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, उनसे क्वेश्चंस करने हैं, तो उनके भी जवाब वो देते हैं। तो चलिए इस फुल्ली गाइडेड टूर पर, जिसमें कि हमारे गाइड होने वाले हैं, हमारे साथ चल रहे हमारे ड्राइवर भैया। स्क्वायर किलोमीटर है। 700 स्क्वायर किलोमीटर मोर देन, उससे भी ज़्यादा होगा। और इसमें से मतलब 300 स्क्वायर किलोमीटर मेन में फॉरेस्ट है, मेन में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और 400 एबव मीन्स 437 स्क्वायर किलोमीटर जैसे नेचुरल फॉरेस्ट है। और ये मतलब पूरा 4 डिस्ट्रिक्ट लेके है। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, नौगांव डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आंगलॉन्ग, और उसका बाद में शोणितपुर। ये जो 437 स्क्वायर किलोमीटर है ना सर, इसमें 4 जोन में डिवाइड किया है। ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड बुरा पहाड़। चारों जोन आप सफारी करने से मॉर्निंग इवनिंग आपको 2 दिन का टाइम लगता है काजीरंगा घूमेंगे। और एक्चुअली हम लोग का ये 437 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बिल्कुल बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का बिल्कुल क्लोज साइड में है। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलता है ना, तो मानसून टाइम में ये ब्रह्मपुत्र होके काजीरंगा का जो 437 स्क्वायर किलोमीटर नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें फ्लड आ जाते हैं। तब ये एनिमल, मतलब ये 300 स्क्वायर किलोमीटर हाईलैंड एरिया है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, वहाँ पर चले जाते हैं। और इसका अलावा जंगल का अंदर में कुछ आर्टिफिशियल हाईलैंड भी बना के रखा हुआ है। एनिमल लोग उसका ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर मतलब फ्लड आने का कुछ निगेटिव रीजन भी हो जाता है और कुछ पॉजिटिव रीजन भी होता है। रीजन होता है क्या, जो ओल्ड एनिमल होता है या बेबी एनिमल होता है, वो लोग एक्चुअली स्विम नहीं कर पाते हैं ना, तो वो लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फॉरेस्ट वाला उस समय उन लोगों को रेस्क्यू के लिए पूरा अपना ये करता है, मतलब तकलीफ करता है वो रेस्क्यू के लिए। और जो रेस्क्यू करता है तो उसको यहाँ पर एक रेस्क्यू सेंटर भी है। हाँ, उधर रख के उन लोगों को मतलब देखभाल किया जाता है। फिर उसको डेंटल का किया। विलेज है, और यहाँ पर एक ऑर्किड गार्डन बोल के भी एक प्राइवेट ऑर्किड गार्डन है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टी गार्डन दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक टी गार्डन है।
पेपर ट्री है। पान का पत्ता जैसे कुछ दिख रहा है ना, ये सब ब्लैक पेपर ट्री है, काली मरी। एक्चुअली ये ब्लैक पेपर ट्री ना सर, जो ऑर्गेनिक टी गार्डन होता है उधर ही पनपता है, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक टी गार्डन में उसमें जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो बहुत हार्ड होता है। और ये यूज होते हैं वो बहुत हार्ड होता है। और ये जो ब्लैक पेपर का ट्री है, ये एक्चुअली उसका केमिकल जो रहता है ना, उसमें गिर जाने से ना सड़ जाते हैं। जो टी गार्डन में जितना हार्ड वाला केमिकल यूज किया जाता है, वो केमिकल को अगर यूज कर दिया तो बाई चांस एक फूल भी अगर इसका जड़ में या रूट में जाके लग जाते हैं तो वो मर जाता है। तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वाला ये ब्लैक पेपर ट्री है। यस, ब्लैक पेपर ट्री एक्चुअली ब्लैक पेपर ट्री आप इस टी गार्डन में देखेंगे समझिए कि ऑर्गेनिक टी गार्डन है। और जो ब्लैक पेपर ट्री नहीं है ना, वो नॉन ऑर्गेनिक होता है। जो उस समय का राजा लोग का रहने वाला जो जगह था वो आसाम का शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, उधर भी जाके आप लोग देखेंगे, वो देख सकते हैं। अभी हम लोग जो सफारी जा रहे हैं उसको कितना टाइम लगेगा एक्चुअली जंगल का अंदर में फॉरेस्ट वाला हम लोग को 2 घंटे का टाइम प्रोवाइड करता है। लेकिन मॉर्निंग 7 AM to 10 AM एंट्री टाइम, देन 12 बजे का पहले निकलना होता है। और इवनिंग 1 PM to 3 PM एंट्री टाइम, देन बिफोर 5 o'clock वो जंगल छोड़ना होता है। सो ये एक्चुअली 2 घंटा का देता है, लेकिन कोई फोटोग्राफी करता है ना, ब्लैकिंग होते रहता है ना सर। तो उसको जो पत्ता होता है उसको इकट्ठा करके शाम को पूरा उसका फैक्ट्री में इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो रात को उसको मतलब प्रोसेसिंग का काम चलता है।
उसको पैकेजिंग कर देने का बाद उसको आप स्टोर कर सकते हैं, जितना दिन हो सके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो टी का पत्ता को जब रोस्टिंग होते हैं ना, रोस्टिंग होने का साथ साथ एक स्मेलिंग निकलता है बहुत सुंदर, वही टी का स्मेलिंग है। वो स्मेलिंग बरकरार रखने के लिए तुरंत उसको पैकेजिंग किया जाता है। ये टी इंडस्ट्री ये फैक्ट्री नहीं देख सकते हैं, अंदर में अलाउ नहीं करते हैं। करते। सारा दिन लेबर लोग इधर उधर काम करते रहता है ना घर में, इसलिए टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते। दिन में लोग साफ सफाई का काम चलेगा, रात में भी काम रात में जो मतलब प्रोसेसिंग हुआ है ना, उसका अभी दिन में साफ सफाई का काम चलेगा, फिर शाम को चालू हो जाएगा प्रोसेसिंग पैकेजिंग का रात में चालू हो जाएगा। ये सब एनिमल कॉरिडोर है। मानसून टाइम में यहाँ पर एक्चुअली गाड़ी लिमिट क्रॉस होता है, और अभी भी 40 का ऊपर जाने से हम लोग का चालान कट जाता है। इस एरिया 40 का नीचे चल रहा है, अभी भी कभी कभी वाइल्ड एनिमल क्रॉस करते रहता है। का बाजू का फुटेज है, लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला कैमरा उसको तैयार किया था। ये मानसून टाइम जब फ्लड होते हैं तो उस समय का बात है ये सब। ये सब एनिमल कॉरिडोर है, ये रास्ता सब एनिमल कॉरिडोर है। मेडिसिन पर्पज से ही इसका हमको सेल किया जाता है। चाइना भी करता होगा, हाँ, चाइना तो हाँ। सब कुछ खा जाता है। हाँ, चाइना मार्केट में ही लोग जाता है। बेचारा इतना अच्छा जानवर कुछ ना किसी को कर रहा है, हाँ, कोई मार रहा है। ये पूरा धरती में नशा सिर्फ 5 तरह का राइनो है। और ये ग्रेटर वान सिर्फ हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट का तरफ, ये मतलब डुअर्स नेशनल पार्क कलकत्ता का जो है वहाँ मिलता है, नेपाल में मिलता है और काजीरंगा में मिलता है, लेकिन पॉपुलेशन काजीरंगा में ज़्यादा है, मोर देन 2000 अबव। आप लोग यहाँ पर 4 तरह का एनिमल तो कॉमन है सर। राइनो, बफेलो, एशियन वाटर वाइल्ड बफेलो, वन हॉर्न राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, उसका बाद में आपको एलिफेंट एंड डियर, ये 4 तरह का एनिमल यहाँ पर कॉमन है देखने को। बाकी रॉयल बंगाल टाइगर भी है और ऐसे रेप्टाइल्स वगैरह भी है, लेकिन वो सब इतना कॉमन नहीं होते, इजीली नहीं दिखता। और यहाँ पर ऐसे तो 500 एबव बर्ड है। ये
में वाटर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मानसून टाइम में प्लांट का वाटर छोटा होता है। ये डिफरेंस है बाइसन और बाबू। और बाइसन मतलब ज्यादा मतलब हिली एरिया में रहना पसंद करता है। ऐसे मतलब ये वाटर बफेलो है ना, ये पानी में रहने वाला है। नॉर्मल बफेलो को चढ़ना पसंद है। हाँ, वो ट्राइब मतलब कार्बी बोलते हैं, KARBI, कार्बी रहता है वो ट्राइब में। उन लोगों का लैंग्वेज अलग है, वेबसाइट अलग है, कल्चर अलग है, पहनावा अलग है। अभी थोड़ा लगोट ऐसे यूज करता था। हम लोग अभी नौगांव डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे। वेलकम टू नौगांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ हम लोग अभी नौगांव डिस्ट्रिक्ट, ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में दो रहते हैं, मुरम्मार है, मुरम्मार एंड ईस्टर्न बंद है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ओपन है। लेकिन ओपन होने से भी फ्लड हो गया है ना, तो फ्लड का वजह से पूरा एरिया ओपन नहीं हुआ है, सूखा नहीं किया है रास्ता, उसको बना रहा है फॉरेस्ट वाला। 15-20 दिन के बाद वो ओपन हो जाए। मोर देन हाइट 16 फीट होता है एलिफेंट ग्रास। तो एलिफेंट ग्रास मतलब अभी तो नया नया खुला है। वो मार्च लास्ट में उसको, फरवरी लास्ट में उसको सूख जाने से बार्निंग करता है रिप्लांटेशन के लिए, क्योंकि काजीरंगा में 90% एनिमल ग्राउंड लेवल का घास खाने वाला एनिमल है ना। एलिफेंट को छोड़ के बाकी एनिमल मतलब ग्राउंड लेवल का खाता है, तो उसको रिप्लांटेशन के लिए उसको एवरी ईयर बार्निंग किया जाता है। वो मतलब फॉरेस्ट वाला उसको मतलब मेंटेन करके बार्निंग करता है, जंगल को मेंटेन करना पड़ता है।
तो इसीलिए मतलब मार्च में अच्छा होता है, ग्राउंड निकल जाते हैं तो हर एनिमल जितना दूर में 500 मीटर दूर में रहने से भी आप इजीली दिख जाएंगे। और अभी क्या है कि ग्रासलैंड एरिया हाई है तो अंदर में छुपा हुआ रहने से ही नहीं दिखेगा। एलिफेंट, बड़ा एलिफेंट रहने से सिर्फ उसका पीठ ही दिखता है कभी कभी कोई कोई जगह में, ऐसा है। मतलब आफ्टर बर्निंग मजा है काजीरंगा देखने। समझ लो। अगर हम काजीरंगा के पश्चिमी रेंज बागोरी की बात करें तो इसका इतिहास सन 1980 से शुरू होता है, जब वन रेंजर श्री डी दास को नवस्थापित वन रेंज का रेंज अधिकारी नियुक्त किया गया था। इससे पहले यह पूर्वी असम वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत काजीरंगा रेंज का एक बीट कार्यालय था। इसकी सीमाएं उत्तर में BWLD की मध्य रेंज, दक्षिण में मोरी दिफालू नदी और देवपानी पुल NH37, पूर्व में काजीरंगा रेंज और पश्चिम में बुरा पहाड़ रेंज से लगती हैं। हालांकि रेंज का चौथा अतिरिक्त क्षेत्र NH37 के दक्षिणी भाग में मालोनी ग्रांट में पड़ता है और उत्तर में सिलिम खोवा गांव तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में कंचनजरी TE और पश्चिम में बुरा पहाड़ TE स्थित है। हाल ही में 2 सितंबर 2020 को बांदरदुबी में 307 हेक्टेयर का एक और क्षेत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 8वें अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है, जो इस रेंज का हिस्सा है। रेंज में 40 शिकार विरोधी शिविर, 2 बीट कार्यालय और 1 उप बीट कार्यालय हैं। इस क्षेत्र की निगरानी में 6 पर्यावरण विकास समितियां कार्यरत हैं। कुटोरी बागमारी पर्यावरण विकास समिति EDC ने NAFCC परियोजना के अंतर्गत जल संभर विकास, जैविक खेती, तालाब आधारित मत्स्य पालन, सिंचाई नहरों का पुनर्निर्माण और मरम्मत जैसे कार्य किए हैं। यह क्षेत्र पर्यावरण पर्यटन स्थल होने के साथ साथ वन्यजीव दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए 2 निगरानी टावर हैं। सबसे मनमोहक स्थान डोंगा है, जो मनोरम दृश्य और चीतल मछली के लिए प्रसिद्ध है।
बिल्कुल कॉटन फ्री है। यहाँ पर जब कॉटन होता है तो नीचे गिर जाते हैं ना, तो ये उग गया है। एक्चुअली ये ग्रासलैंड को न्यूजीलैंड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर ना बहुत एलिफेंट है, पता है तुमको? हाँ, अंदर अंदर, और सबका बच्चा बच्चा भी है। और ये सब पेड़ में जो ऐसा नीचे हटा हुआ है ना, बहुत कुछ का आप देखिएगा, ये ऐसे हटा हुआ रहता है। ये बेल भी बेचने का होता है, वो एक्चुअली जैसे इंसान का टीचिंग होता है ना, उसका भी ऐसा टीचिंग करता है पेड़ में मार, खुजलाता रहता है, इचिंग करते रहता है। तो ऐसा पेड़ में मारने से उसका दांत टूटता है। जब और फिर से नया स्किन आ जाता है तो सेम कुछ ऐसा गाढ़ जैसे बन जाता है, प्लेन नहीं रहता है।
ये क्रेन है जो फर्नीचर बनता है ना। कौन सा वाला? ये जो मतलब नारियल पेड़ जैसे पत्ता जो लग रहा है। यस, ये नीचे से एक बीच में एक रूट का जैसा गया है ना, ऊपर का पत्ता हटा देने से वो केन निकलता है। जो जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग में झूला वगैरह। समझ गया तो ये ओरिजिनल केन है। तो करीब लंबा में आपको 30-40 फीट लंबा होता है। इसको मेडिसिन डाल के प्रोसेसिंग करके झूला बनाएगा। ये एक्चुअली लास्टिंग ज़्यादा करता है। तो बेम्बो बोलते हैं, लेकिन बेम्बो नहीं है। सिर्फ पाम का जैसे लगता है। पाम और इतना लंबा का होता है, मतलब ये जैसे सेंसिबल है। ये सब पूरा वो चमक रहा है। ये जमीन में भी बहुत लोग लग जाता है ना। ये फन। हाँ, ये ऐसे टेढ़ा है ना। तो फन बोलते फन। ये हिस्सा को तोड़ने से सॉफ्ट होता है। इसको काट के बाद में वो रोटी का साथ ढेकी साग आपने जाने ना, ढेकी बोलते हैं। ये इसको खाते हैं। ये आलू जो चेरी पोटैटो होता है ना, इसको छोटा छोटा काट के इसको मतलब खाने में बहुत टेस्टी आ रहा है। ये फर्न नहीं बोल रहा, फर्न के बाजू कोई होगा पौधा। साल में ऐसे उगने वाला बहुत कुछ सब्जी है। जैसा जो फॉरेस्ट गार्डन होता है ना, तो बहुत लोग को पहचान है। ये डेविल ट्री है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पेड़ है ना, ये डेविल ट्री बोलते हैं। ऊपर में एक घोंसला भी है ईगल का। ये वाला। हाँ, ईगल का घोंसला है ना। कहाँ? ये सामने से बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर थोड़ा सा बस कैनोपी टाइप का। ऊपर देखो, बिल्कुल ऊपर एक ईगल का घोंसला है। ये डेविल ट्री है। पर डेविल ट्री तो चमकता है। हाँ, ये चमकता है। हमारे कौन आएगा? कोई नहीं है। तुम खड़े होके ये झटका फील नहीं किया? बहुत सारा ऑर्किड है। ये सब कॉकटेल ऑर्किड है। उधर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना ऑर्किड, ये कॉकटेल है जो आसाम लेडी लोग बालों में लगा के बैसाख महीना में ना। जो रिब का हड्डी होते हैं ना, वो एक्चुअली स्ट्रेट होते हैं। और जो पेट होते हैं ना, पेट भी स्ट्रेट होता है, नीचे झूला हुआ नहीं रहता।
दो नंबर का बात है कि उसका जो हॉर्न होता है ना, मेल का हॉर्न जो जड़ से मतलब मोटा होता है, और फीमेल का पेट नीचे झुला हुआ रहता है, पीठ का हड्डी ऐसे कार्ब रहता है इसी का। और उसका ये क्या बोलते हैं, जो हॉर्न होता है वो नीचे से पतला होता है। ये तीन चीज देखना होता है मेल के, तब आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे देखेंगे अभी नेक्स्ट टाइम। कौन सा फीमेल है। अगर ये तीन चीज अगर नहीं जानते हैं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। डर रहा है, डर की गाड़ी आता है ना तो भाग जाता है। अंदर चला गया। गाड़ी देख के वो भाग जा रहा है।
लेटर एजुकेशन स्टोर थे वो बड़ा वाला है ना बीच में, वो लेटर एजुकेशन स्टोर। और ग्रेटर भी कुछ दिन का पहले दिख रहा था, ग्रेटर एजुकेशन भी दिख रहा था, जो गला में फैला रहता है ना। और सब उड़ के जा रहा है चिड़िया सब। देखिए इसका पीठ थोड़ा कार देना, हम्म ग्रेड बैठा है ना चिड़िया, ये वाला वहाँ पर देखिए ऊपर का रेड कार्ड ना खुला हुआ। चिड़िया बैठा है वो फीमेल है। हाँ ऐसा कर्व है।